हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, तो सुबह हो गई है और बज रहे हैं अभी सुबह के 5। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली योग प्राणायाम करने के बाद आ जाती हूँ अपने गार्डन में। मुझे ठंडी ठंडी हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है और सुबह के समय तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है गार्डन ये सब में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा फ्लावर है और ये सजावटी फ्लावर है। इसमें कोई फूल ये सब नहीं खिलता है, बस पत्ती ही आते हैं और देखने में बिल्कुल ये गुलदस्ता की तरह लग रहा है और इसके पत्ते भी बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अडेनियम फ्लावर है। ऐसे तो मैं पहले भी बहुत बार आप लोग को अडेनियम दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी ये दूसरा अडेनियम फ्लावर है और इसमें अभी 2-3 फ्लावर लगा हुआ है। और ये सब सुबह के समय देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक भी लगता है। और अभी बारिश की सीज़न चल रही है, इसलिए और भी ज़्यादा हरा भरा। और यहाँ पे देखिए, ये रहा मेरा एलोवेरा और ये है स्नेक प्लांट। और अब दिखाती हूँ आपको आज का मौसम। तो अभी सुबह का समय है, सूर्य भगवान तो उतने अच्छी तरह से नहीं अभी निकले हैं, लेकिन दिन अभी साफ ही है, बादल थोड़ा भी नहीं है। तो आज देखने से लग रही है कि आज बारिश नहीं होगी। दोस्तों, तो आज मैं योग प्राणायाम करके आप लोग को गार्डन भी दिखा दी और अब चलते हैं आगे का काम करने कि अभी मुझे क्या करना है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप लोग देखें। तो अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सुबह के समय योग प्राणायाम ये सब करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। सुबह के समय झाड़ू लगाने से होता है कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है और काम भी जल्दी हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ सबसे पहले झाड़ू ही लगाया जाता है, उसके बाद ही कोई काम किया जाता है। सबसे पहले साफ सफाई, उसके बाद ही कोई काम। वैसे अगर अच्छे से झाड़ू लगाया जाए तो मेरे यहाँ झाड़ू लगाने में ही कम से कम 2 घंटा का टाइम लग जाता है। अगर हर चीज़ जगह पे रखते हुए और अच्छी तरह से साफ़ सफाई किया जाए तो टाइम तो लगता ही है। और अगर बस झाड़ू ही लगाया जाए, बस जो जैसे चीज़ है वैसे छोड़कर, तो 1 घंटा का टाइम लग ही जाता है। और गंदा तो कुछ खास नहीं निकलता है, लेकिन फ्लावर ये सब हैं, इसलिए ये सब के पत्ते डेली झड़ते रहते हैं, तो वही सब।
झाड़ू लगा ली हूँ और बस अभी बाहर के एरिया में ही झाड़ू लगा है और अभी मुझे और किचन का काम करना है, इसीलिए अंदर का मैं छोड़ दी हूँ, वहाँ पे मम्मी लगाएगी। तो अब चलिए चलते हैं किचन का काम करने के लिए। तो अब मैं झाड़ू मार ली हूँ हर जगह पे और अब हाथ की थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय बन जाएगा, उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू और परवल का सब्जी, छिलका वाला सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा को ज़्यादा छिलका वाला ही सब्जी आलू का पसंद है। तो अब मैं चाय पी ली हूँ और करती हूँ अब आगे का काम। तो अब बना लेती हूँ सब्जी। तो आलू और परवल का सब्जी मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ। मैं डेली के खाना ज़्यादा तामझाम ये सब से नहीं बनाती हूँ। डेली का खाना बिल्कुल सिंपल और कम मसाले वाला ही बनाती हूँ, जो हेल्थ के लिए भी सही रहता है। तो अब सब्जी को मैं एक तरफ चढ़ा दी हूँ और सब्जी बन भी रहा है। तो फिर मैं सब्जी को दूसरे साइड डाल दूँगी और यहाँ पे रोटी बनाने लगूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम काम भी बहुत होता है और एक ही बार में रोटी और सब्जी बन जाने से होता है कि टाइम का बहुत ज़्यादा बचत भी हो जाता है। तो इधर मैं सब्जी भून रही हूँ और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी में मसाला भी निकाल ली हूँ, ताकि मसाला कुछ देर फूलता है तो उसका टेस्ट खाने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं गैस के दूसरे साइड सब्जी को डाल दे रही हूँ और इधर बना लूँगी रोटी, क्योंकि रोटी बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। और सुबह में बैठने का तो थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता है। अगर कोई लोग भी आ जाते हैं हमारे घर पे तो मैं थोड़ी ही देर बैठती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर इधर बैठती हूँ तो उतना देर वहाँ काम में लेट हो जाता है और समय ज़्यादा लग जाता है। तो अब यहाँ पे रोटी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। तो अब मैं चढ़ा दूँगी यहाँ पे दाल, और दाल चढ़ाने के बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो तब तक मैं सब्जी को भी दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ और दाल को धोकर बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो अब मैं दाल धो ली हूँ और इसमें मिलाऊंगी हल्दी और सेंधा नमक का मेरे यहाँ पे यूज होता है। खाना बनाने के अलावे भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, वो सब भी करने में टाइम लग जाता है। तो अब मैं बर्तन को धो रही हूँ सब्जी रखने के लिए। मैं कुछ भी बड़े बर्तन में खाना बनाती हूँ तो उसको फिर दूसरे बर्तन में निकाल कर उस बर्तन को धो लेती हूँ, ताकि जब भी आगे उस बर्तन का काम हो तो उस टाइम हमें कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको अपना किचन का फैन दिखाई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है और मैं डेली सोचती थी कि आज मैं साफ़ करूँगी, लेकिन डेली खाना बनाते बनाते ही मैं थक जाती हूँ या मेरे माइंड से निकल जाता है, जिस वजह से मैं नहीं साफ़ कर पाई थी। तो बहुत ही गंदा हो गया है। तो अभी जब मैं साफ़ करने गई तो वो साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैं उसको उस पर पानी डालकर फूलने के लिए थोड़ी देर छोड़ दी हूँ कि पानी डालने से फूल जाएगा तो फिर जल्दी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ किचन में मैं जब आई तो यहाँ दाल में भी सीटी लग चुका था, जितना मुझे लगाना था। तो अब मैं दाल को भी पानी ये सब डालकर तड़का लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैं जस्ट ही यहाँ पे चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि हमारे पापा सारा खाना एक ही बार में खाते हैं। चावल दाल रोटी सब्जी जो भी हो वो 2 बार में नहीं खाते हैं कि हाँ इतने बजे नाश्ता करना है या इतने बजे खाना है। तो इसीलिए मैं हमेशा ज़्यादातर खाना एक ही बार में सारे खाने को बना देती हूँ। और बीच बीच में लाइट भी आते जाते रहता है।
तो यहाँ अब चावल भी बन गई है और मैं यहाँ गैस चूल्हे और आसपास थोड़ा जो भी गंदगी है उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डेली तेल मसाले ये सब के छींटे पड़ते रहते हैं। और डेली सफाई कर लेने से होता है कि एक ही बार बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जैसे अभी पंखा का हाल हुआ है, मैं डेली सोचती थी कि साफ़ करूँगी लेकिन नहीं कर पाती थी, माइंड से निकल जाता था। तो वो अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो उसको साफ़ करने में भी टाइम लगेगा। और किचन डेली साफ़ कर लेने से होता है कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और थोड़े देर में तो साफ़ हो ही जाती है, 5-10 मिनट टाइम लगता है। तो यहाँ मैं किचन काउंटर साफ़ करके बर्तन ये सब भी धो ले रही हूँ और एक काम करती हूँ तब तक 2-3 काम रेडी रहते हैं कि अब मुझे करो। तो अब यहाँ पे मैं बर्तन भी धो ली हूँ और थोड़ा गंदा हो गया है खाना बनाने ये सब में, तो मैं झाड़ू मार लेती हूँ लगे हाथ ही। और उसके बाद मैं करूँगी अब पंखे की सफाई। तो यहाँ पे मैं उस टाइम फूलने के लिए रख कर गई थी, तो यहाँ पंखा भी अब फूल गया है। और देखिए अब कितना टाइम लगता है इसको साफ़ करने में भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। पूरा लग रहा है कि जैसे इसको पेंट हो गया है, परमानेंट वाला पेंट। तो चलिए अब हम इसका सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक मैं सफाई करती हूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक शेयर कीजिए। तो अभी मैं पंखा साफ़ करने में लगी हूँ और इसमें कम से कम 1 घंटा का टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ ताकि कोई इसमें नुकसान भी ना हो और साफ़ भी हो जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं पंखा को साफ़ करने के लिए यूज कर रही हूँ, जो कपड़ा धोती हूँ वही जो सर्फ एक्सेल है उसी का यूज कर रही हूँ। कोई ख़ास ये सब कुछ का नहीं यूज कर रही हूँ। और उसमें भी ये साफ़ हो गया है, बिल्कुल चकाचक लग रहा है कि नया जैसा हो गया है। जिस टाइम नए में आया था तो इतना ही उजला था और इतना ही देखने में लग रहा था, इसी टाइप का अभी भी हो गया है साफ़। दोस्तों तो मैं पंखा साफ़ करने के बाद यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। और इसको साफ़ करने में कुल मिलाकर 1 घंटा का टाइम लग गया, लेकिन फाइनली पंखा भी बहुत चकाचक हो गया, बिल्कुल ही साफ़। लेकिन आज सफाई करते करते मेरे माइंड में एक बात आया कि कोई भी चीज़ थोड़ा थोड़ा कर लेने से होता है कि परेशानी भी नहीं होती है और जल्दी भी हो जाता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में।